आज 3 मई है, पूरी दुनिया में आलमी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है और ये नारा लगाया जा रहा है कि सहाफ़त को आज़ाद किया जाए। सहाफ़त को कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। मेरा खुसूसन पाकिस्तान के सहाफ़ियों को ये पैगाम है कि सहाफ़त की आज़ादी से ज़्यादा सहाफ़त की तरबियत ज़रूरी है, क्योंकि आज बड़े बड़े नामवर सहाफ़ी जिनको इस बात की ही तमीज़ नहीं है कि हमने किस बात को अवाम में उछालना है और किस बात का पर्दा रखना है। आपने तो यार लोगों की इज्जत उछालना अपना कारोबार बना लिया, हालांकि मेरे नबी की ये तालीम नहीं। जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हैं उनकी ये तालीम नहीं। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरे किसी उम्मती का एक ऐब छुपाए, अल्लाह आखिरत में उसके ऐबों पर पर्दा डाल देगा। आज तो आप लोगों के ऐब उछाल कर बड़ी वाह वाह बटोरते हैं, व्यूज हासिल करते हैं और आप उसको अपने लिए एजाज समझते हैं। लेकिन सोचिए, उस वक्त को याद कीजिए कि जब मैदान माशर होगा और लोग शर्मिंदगी की वजह से, घबराहट की वजह से, खौफ की वजह से अपने पसीने में डुबकियां लगा रहे होंगे, उस वक्त अगर आपके ऐब सारी दुनिया के सामने खोले गए तो फिर आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए सहाफत का आज़ाद होना जितना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा सहाफ़ी का तरबियत याफ्ता होना ज़रूरी है। उसको दीनी अक़दार का पता होना चाहिए, हुस्न अखलाक का पैकर होना चाहिए, हराम खोर नहीं होना चाहिए। आज जो सहाफ़ियों के करोड़ों के असासा जात हैं, ये कहाँ से आए? हलाल तरीके से कोई सहाफ़ी इतने बड़े असासों का मालिक कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां और जहाज़ों के मालिक सहाफ़ी कैसे हो सकते हैं? ये सहाफ़त नहीं है, ये सहाफ़त के नाम पर दाग है, काला धब्बा है। तो जितना सहाफ़त को आज़ाद होना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा सहाफ़ियों की तरबियत ज़रूरी है। और फिर दूसरी अर्ज़ ये है कि आप अपने काम के मुताबिक गुफ्तगू किया करें। आपका शोबा सहाफ़त है, सहाफ़त के मुतालिक गुफ्तगू किया करें। दीन के हवाले से आप मुफ्ती बन के ना बैठा करें। आज अक्सर सहाफ़ियों को देखा जाता है कि वो दीनी मामलात में भी अपनी राय दे रहे होते हैं कि ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। दीन तुम्हारी तबीयत और मिजाज के मुताबिक नहीं चलेगा, दीन उसी मुताबिक चलेगा जो मेरे मुस्तफ़ा शरीयत लेके आए हैं, उसके मुताबिक चलेगा, किसी सहाफ़ी की मर्जी के मुताबिक नहीं चलेगा। लिहाजा पूरी दुनिया के, खुसूसन पाकिस्तान के सहाफ़ी इस बात पर ज़रा गौर फरमाएं कि हमें आज़ाद सहाफ़त के साथ साथ हमें एक तरबियत की भी ज़रूरत है, और वो तरबियत ऐसी होनी चाहिए जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी फरमाई है। ऐब पोशी की जाए, जहाँ ऐब किसी का छुपाया जा सकता है उसको छुपाया जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बंदे को चोरी करते हुए देखा, तो आपने फरमाया ओए तूने चोरी की है। हालांकि नबी ये बात कह रहा है, कोई गलत होने का इम्कान ही नहीं है। चोरी की है तूने? कहने लगा जी नहीं, मैंने चोरी नहीं की। हालांकि आपने खुद देखा था। आपने कहा अच्छा, हो सकता है फिर मेरी आंख ने धोखा खाया हो। ऐसे आप लोगों के ऐबों पर पर्दा डाल दें, अल्लाह वालों की ये आदत है। हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह तआला, असम का माना होता है बहरा, जिसको सुनता ना हो। आपके पास एक औरत आई और कोई मसला पूछने आई थी, किसी मामले में आई थी, और जब वो आपके पास आई तो उसकी हवा निकल गई, री खारिज हो गई और आवाज़ आई। उसको बड़ी शर्मिंदगी होने लगी और वो मुंह छुपाने लगी कि ये क्या हो गया, बिला इख्तियार निकल गया। तो आपने महसूस ही नहीं कराया कि मैंने सुना है। फिर वो जब औरत बात करने लगी तो आपने ये फील कराया कि मुझे सुनता ही नहीं है, मुझे सुनता ही नहीं। एक मुसलमान खातून का ऐब छुपाने के लिए आपने अपने आप को बहरा कहलवाना शुरू कर दिया। लोग कोई जब आपसे बात करते तो यही समझते कि इनको सुनता ही नहीं। सिर्फ एक खातून का ऐब छुपाने के लिए आज तक उन्हें असम कहा जा रहा है।
और ये कैसे मुसलमान है जो मुसलमानों के ऐब उछालते हैं, जो पाकिस्तान की वो चीज़ें लोगों में लेके आते हैं जिससे पाकिस्तान की बदनामी होती है। आप पाकिस्तान का अच्छा चेहरा लोगों को दिखाएं, नेक नामी वाले काम करें, बदनामी वाले काम ना करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में अपने मुल्क की, मिल्लत की और इस्लाम की खिदमत की तौफीक अता फरमाए।